मित्रों, यह 6 ग्राम पाउडर आपके शरीर में 70 की उम्र में भी 25 वाली एनर्जी भर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसे मात्र 6 ग्राम पाउडर रोज लेना है। दोस्तों, ये पाउडर किन किन चीजों से बनेगा, कैसे आपको ये पाउडर घर पे बनाना है। दोस्तों, इस पाउडर के फायदे क्या है। आपके शरीर में कमजोरी है, थकान है, या आप जीने पे चढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, आपकी सांस फूल जाती है, आप अंदर से आप अपने आप को कमजोर फीलिंग कर रहे हैं, आपकी स्टेमिना पावर कम हो गई। तो दोस्तों, ये 6 ग्राम जो पाउडर है, अगर आप इस समय लेते हैं तो दोस्तों ये आपके शरीर की सारी कमजोरी, थकान, दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई, उसे भी खत्म कर देगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर में ऊर्जा भर देगा, यानी कि आपके अंदरूनी शक्ति को बढ़ा देगा, मर्दाना ताकत को बढ़ा देगा, आपके शरीर की स्टेमिना पावर को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये पाउडर किन किन चीजों से बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों आपको इसे कब लेना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद में दोस्तों हमेशा इसी बात पे फोकस किया जाता है। आयुर्वेद की दवाएं सही मात्रा में, सही समय पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए अद्भुत फायदे करते हैं, यानी अमृत के समान है। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, आपको कैसे बनाना है, कब यूज करना है, एक एक करके उन चीजों के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, पहली चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की अमृत के समान वाली जड़ी बूटी है, हमारे लिए ये अमृत का काम करती है। अश्वगंधा में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, लिवर टॉनिक का भी काम करता है। दूसरी चीज है दोस्तों वह है मोरिंगा। मोरिंगा को सुपर फूड कहते हैं। मोरिंगा, मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है, वो है आंवले का चूर्ण। आंवले के चूर्ण में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है जो आपके किचन में है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सोट। सोट में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंजरोल, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है, इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मार सकता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, वो है दोस्तों कैरक्यूमिन। करक्यूमिन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक है, यानी कि अमृत के समान है। दोस्तों इसके अलावा इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शतावरी। शतावरी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन, फोलेट, नियासिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जो सारी चीजें हैं सभी प्रोटीन विटामिन से सर्वगुण संपन्न है, और हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन से विटामिन से भरा बना हुआ है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। हमारा शरीर दो तरीके से बीमार होता है। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो बीमार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं।
तो दोस्तों ये बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला, आप देख सकते हैं। बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनका आप सेवन मत करिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी, कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी है, हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और ये तीन दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर ये तीन दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हमेशा बीमार बने रहेंगे। तो ये तीन दोष आपके न बढ़े तो इसके बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप मत करिए। अगला है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आप चेंज करिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, जैसे सोने का समय निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए, चिंता डिप्रेशन मत लीजिए, सोने से 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन से आप दूरी बना लीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, जिससे अच्छी सी नींद आए। कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों बिस्तर पे लेटे रहते हैं और मोबाइल फोन चलाते रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें से जो किरणें निकलती है वो नुकसानदेह है, और जो इसमें से रेडिएशन निकलता है वो भी हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक है। तो दोस्तों इससे दूरी बना लीजिए, और जहां आप सो रहे हैं वहां से कम 10 फीट दूरी पे स्विच ऑफ करके रखिए, मोबाइल का स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। जब आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं बासी मुंह, तो इससे आपके पेट में जो टॉक्सिटी है वो बाहर निकलती है, पेट की गर्मी दूर होती है, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। और दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, गैस एसिडिटी को दूर भगाता है। तो 2 से 3 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसकी अलग ही बेनिफिट है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आप मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद दोस्तों 2 योगा जरूर करिए, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। जब आप योगा करते हैं तो आप अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमारी शरीर अंदर से मजबूत होती है। और लास्ट में दोस्तों आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, आप तो ऐसे भी स्वस्थ बने रहेंगे। कोई आपको मेडिसिन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने खान में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल रोज खाइए, कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए। ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो दोस्तों जिन चीजों को हमने बताया है, चलिए इसका आपको पाउडर कैसे बनाना वो जान लेते हैं। तो पाउडर बनाने के पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इसके फायदे क्या क्या। फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। फायदे की बात करें दोस्तों, हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, यूरिन संबंधी परेशानी को दूर करेगा, कैंसर रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस करेगा। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, साधिका या हमारे शरीर में चाहे जिस प्रकार से दर्द है उस दर्द को दूर करने में मदद करेगा। बालों को झड़ने व पकने से भी बचाएगा, बालों को काला व घना बनाए रखेगा, आंखों की रोशनी भी तेज होगी, स्टेमिना पावर हमें बढ़ाएगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाएगा, एनीमिया रोग को दूर करेगा, यानी हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे आपको बनाना है। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको लेना है अश्वगंधा 50 ग्राम। अश्वगंधा का पाउडर आपको मिल जाएगा, बाजार से ले सकते हैं, या इन सारी जड़ी भी आप ले सकते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छा हो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेना अश्वगंधा 50 ग्राम, मोरिंगा 50 ग्राम। तो मोरिंगा दोस्तों इसे किसे कहते हैं, इस सहजन की पत्ती को मोरिंगा कहते हैं, सहजन की पत्ती। तो दोस्तों मोरिंगा अगर आप पाउडर आप मार्केट से खरीदे तो बड़ा महंगा है, 50 ग्राम की कीमत 100 रुपए, जबकि ये पत्ती आपको आसानी से मिल जाएगी। इस पत्ती को आप तोड़ लीजिए, इसे सुखवा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इसे आप मार्केट से मत खरीदिएगा, मार्केट से खरीदेंगे तो महंगा पड़ जाएगा और नेचुरल भी नहीं मिलेगा, वो पुराना मिलेगा, मिलावट भी हो सकती है। तो आप इसका पाउडर खुद घर पे बना लीजिए। तब क्या हो गया, अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम, मोरिंगा का पाउडर 50 ग्राम, आंवला चूर्ण 50 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 50 ग्राम, हल्दी का पाउडर 50 ग्राम, शतावरी का पाउडर 50 ग्राम। यानी कि जो जितनी चीजें सब बराबर मात्रा में आपको 50-50 ग्राम लेना है। लेने के बाद इस सारे पाउडर को एक में आपको मिला करके
किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। कांच के डिब्बे में आपको रख देना है। अब इसी में से दोस्तों आपको 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम किसके साथ लेना है? दूध के साथ। 1 गिलास दूध लीजिए, लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध में दोस्तों मिलावट होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का दूध होगा, दूध को गर्म कर लीजिए, जब दूध गुनगुना रहे तो उसी दूध में 1 चम्मच पाउडर मिला के आपको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। तो दोस्तों इसे आप लीजिए, कितना दिन लीजिए? लगातार आप 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद आप 1 महीना 2 महीना बंद करके आप चाहे तो फिर ले सकते हैं। तो इससे दिन लेने में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें दो दालचीनी है, दालचीनी आप पाउडर मत लीजिएगा, साबुत दालचीनी लीजिएगा, पाइप वाली दालचीनी लीजिएगा और घर पे पाउडर बना लीजिए। तो ये हल्दी पाउडर भी मार्केट का मत लीजिए, साबुत हल्दी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। यानी कि जो पाउडर हैं, जैसे दालचीनी का पाउडर घर पे बनाइए, मोलेठी का पाउडर घर पे बना लीजिए, सौंठ का पाउडर घर पे बनाइए, हल्दी का पाउडर घर पे बनाइए, शतावरी, आंवले का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण आप मार्केट से ले लीजिए। बाकी चूर्ण को आप घर पे बना करके इसका सही से प्रयोग करिए। तो दोस्तों आपको सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।